हिंदू कर रहे हैं पलायन। आखिर क्यों? हिंदुओं ने अपने घर के आगे लिखा कि ये मकान बिकाऊ है। क्यों हिंदुओं को टॉर्चर किया जा रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं वैश्य व्यापार न्यूज चैनल। मैं आपके साथ माधुरी कश्यप। सनातन धर्म में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। क्या इसी का फायदा उठा रहे हैं अन्य धर्म के लोग? क्या हिंदुओं को हिंसा के लिए उकसाया जा रहा है? भगवत गीता में लिखा है, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तदेव च। इसका अर्थ है अहिंसा मनुष्य का परम धर्म है, किंतु धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करना उससे भी श्रेष्ठ है। भारत एक सेकुलर देश है। देश में रहने वाला हिंदू क्या इसकी सजा भुगत रहा है? जहां मुस्लिम की आबादी एक राज्य या एक इलाके में मोहल्ले में हिंदुओं से अधिक हो जाती है, वहां मुस्लिम अपना आधिपत्य और हिंसा यानी दबंगई दिखाना शुरू कर देता है। लेकिन ये प्रवृत्ति हिंदुओं में कतई नहीं होती। शायद इसी की सजा आज हिंदू भुगत रहा है। ये मामला है अलीगढ़ के टप्पल गांव के नूरपुर का, जहां पर एक विशेष धर्म के लोगों द्वारा यानी मुसलमानों द्वारा हिंदुओं पर आए दिन अत्याचार की खबरें सामने आती रहती हैं। ताजा मामला है, यहाँ के गांव में रहने वाले ओम प्रकाश की 2 बेटियों की शादी थी। बारात आनी थी और बारात आ भी गई थी, लेकिन मुसलमानों को हिंदुओं का मस्जिद के आगे से बारात ले जाना खलल उठा। फिर क्या था, संप्रदाय विशेष के लोगों ने बारातियों पर हमला बोल दिया, जिसमें बारातियों में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और पुरुष पर लाठी बांधी गई, जिसके बाद थाने में इसकी रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई। लेकिन पुलिस ने इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया। यह आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता गया, जिससे तंग आकर नूरपुर गांव के लोगों ने यानी कि हिंदू परिवारों ने अपने घर के आगे लिख दिया कि ये मकान बिकाऊ है और वो यहाँ से पलायन करने को तैयार हैं। इससे पहले भी कई हिंदू परिवार इस गांव से पलायन कर चुके हैं। विशेष धर्म के लोगों के अत्याचारों से तंग आकर अब हिंदुओं के पलायन का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले पर संज्ञान लिया और दबंगई दिखाने वाले लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। इस गांव में 800 मुस्लिम परिवार रहते हैं और मात्र 100 हिंदू परिवार। ज्यादा आबादी न होने के चलते मुस्लिम आए दिन यहाँ पर अपनी दबंगई दिखाते हैं। ये कोई पहला मामला नहीं है जो इस गांव से निकलकर सामने आया हो। 2019 में ट्विंकल शर्मा का मामला भी सामने आया था, जो एक छोटी सी बच्ची थी जिसका रेप कर दिया गया था। उसकी आंखें निकाल ली गई थी, उसका शव कुत्ते नोच रहे थे। इसमें 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसमें 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था, जिनके नाम थे असलम और जाहिद। ये मामला भी नूरपुर गांव का ही बताया जाता है। जिसके बाद इस लड़की को यानी छोटी सी बच्ची को न्याय दिलाने के लिए मांग विदेशों से भी उठ रही थी। नूरपुर गांव में हिंदुओं के पलायन के मामले पर योगी सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री के सिद्धार्थ सिंह का बड़ा बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि किसी को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। इस मामले पर उचित कार्रवाई की जाएगी। जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। वहीं बीजेपी नेता और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय ने इस मामले को लेकर बड़ा बयान दिया है। कहा है कि देश में जल्द समान नागरिकता संहिता और जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं लाया गया तो 2047 में न देश होगा और न ही देश का संविधान बचेगा। सेकुलरिज्म भी गायब हो जाएगा। हमारे वेदों में कहा गया है, वासुदेव कुटुंबकम, यानी ये पूरी धरती ही हमारा परिवार है। हिंदू कभी हिंसक नहीं हो सकता, लेकिन बात अगर अत्याचार धर्म किया जाए तो वो कूट भी सकता है। इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अब तक के लिए नमस्कार।